हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एरडेजी क्लाउड। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हम क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं कि एसईओ का मतलब क्या होता है। SEO is the process of optimizing a website to improve its visibility and rank higher on the search engine result pages. And the main goal of SEO is to attract organic and non-paid traffic to a website. तो इसका क्या मतलब है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल, बींग, याहू, राइट। यहां से समझिएगा, जब आप कभी भी गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, ये जो गूगल है इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। और गूगल को आप जिसमें ओपन कर रहे हो, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, आपके पास क्रोम है, ये आपके होते हैं ब्राउजर, राइट। तो ब्राउजर के अंदर जब आप अपने सर्च इंजन को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपनी क्वेरी डालते हो, जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक क्वेरी डाली है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मान लीजिए ये मेरी क्वेरी है एज अ यूजर। इस क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग ये सर्च इंजन आपको कुछ रिजल्ट दिखाता है। इन रिजल्ट में से कुछ होते हैं हमारे पेड रिजल्ट और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। वी हैव टू टाइप ऑफ रिजल्ट, द वन इज पेड रिजल्ट एंड द अनदर वन इज ऑर्गेनिक रिजल्ट। ये दो तरीके के मेरे पास रिजल्ट होते हैं। आपको ये जो स्पॉन्सर्ड वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है पेड। पेड यानी कि इस एडवर्टाइजर ने इस गूगल को कुछ अमाउंट पे किया है ताकि वो उसकी एडवर्टाइजमेंट को, उसकी वेबसाइट को टॉप पर दिखाए। इसे हम बोलते हैं पेड रिजल्ट। और वहीं पर नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट, यानी जहां पर आपका ये स्पॉन्सर्ड वर्ड नहीं होता है, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो एसईओ हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट को आपके कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग गूगल ऑर्गेनिकली अपने फर्स्ट पेज पर रैंक दे। गूगल के फर्स्ट पेज को कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस फर्स्ट पेज के ऊपर आपके पास टॉप 4 और लास्ट 3 पोजीशन होते हैं पेड रिजल्ट के लिए। दीज आर फॉर योर पेड रिजल्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हर कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 4 ही ऐड दिखाई देंगी, नहीं, ये सारा गूगल एल्गोरिथम के बेसिस पर होता है। गूगल एल्गोरिथम के बेसिस पर किस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को गूगल के फर्स्ट पेज पर किस पोजीशन पर रैंक करना है या नहीं करना, वो गूगल डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिटी स्कोर एंड सो अदर फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गूगल के फर्स्ट पेज पर आपको क्या क्या रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले टॉप 4 पोजीशन पेड रिजल्ट के लिए रहेगी एंड लास्ट 3 पोजीशन भी। उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट यानी नेचुरली उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट का जो भी पेज रैंक कर रहा होगा, या गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी पेज का क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा होगा, उस पर्टिकुलर पेज को गूगल इस तरह ऑर्गेनिकली रैंकिंग में दिखाता है, यानी वो ऑर्गेनिकली गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होती है, राइट। तो इस यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हम दोबारा से समझते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट, जो एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करती है, इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाती है एंड रैंक हायर नंबर पर रैंक करती है। हायर नंबर आप किसको बोलते हैं? जो पोजीशन गूगल पर आपको सबसे पहले दिखाई देती है,
गूगल को जैसे ही आपने ओपन किया, आपको एक पेड रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दिया, दिस इज योर पेड रिजल्ट। उसके जस्ट बाद पोजीशन 0 पर आपको जो रिजल्ट दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं हायर पोजीशन, राइट। उसके बाद जो आपको दिखाई देते हैं वो आपके पास इससे नेक्स्ट पोजीशन होगी, राइट। यानी सबसे पहला रिजल्ट जो कि सबसे टॉप पर रैंक कर रहा है, हायर पोजीशन पर है, राइट। तो अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर हायर पोजीशन पर रैंक करने के लिए हम लोग एसईओ करते हैं। एसईओ का मेन गोल होता है कि आप ऑर्गेनिकली बिना पेड के नॉन पेड ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर ला सकें, और इसके लिए हमारे सर्च इंजन के जो भी एल्गोरिथम है, गूगल के, बीइंग के, याहू के, उन सभी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को समझकर हम यहाँ अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो इसे हम बोलते हैं एसईओ। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, बिजनेसमैन इसको क्यों प्रेफर करते हैं, राइट। इन सभी चीजों के बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई लर्न एसईओ। हम एसईओ क्यों सीख रहे हैं? Learning SEO provides individual and businessman with the knowledge and the skills to improve their online presence, ताकि वो अपनी knowledge and skills को improve कर सके। That's why we learn SEO। देखो यहाँ पर अगर आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट का मतलब क्या है कि इंटरनेट पर आपने एक प्लेस बनाया है जहां पर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपके टारगेटेड ऑडियंस इंफॉर्मेशन ले सकती है, राइट। अब इस वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को देखें। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को कब देखेंगे? जब वो गूगल पर जैसे ही अपनी क्वेरी डालेंगे और आपकी वेबसाइट उनके सामने विजिबल हो जाएगी, राइट। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए हम एसईओ सीखते हैं। इट एम्पावर्स वेबसाइट ओनर टू अट्रैक्ट टारगेटेड ऑडियंस, कि वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करेगा उसे ही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट दिखाई देंगी, राइट। तो जिसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्वेरी डाली है वो कौन है? वो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, वो आपकी पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है। एसईओ रिड्यूसेस रिलायंस ऑन कॉस्टली पेड एडवर्टाइजिंग, मेकिंग इट अ कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। एसईओ की वजह से आपकी जो पेड एडवर्टाइजिंग है उसमें आपको एक बहुत ही लो कॉस्ट पे करना होता है। अब देखो एग्जांपल के लिए जैसे अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन एक अच्छी वेबसाइट है एंड गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजोन का जो क्वालिटी स्कोर है वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आज कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन के प्रोडक्ट्स या अमेजोन की तरह अपने ही किसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में ऐड करती है और अगर आज वो एसईओ करती है तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? अमेजोन को मिलती है, राइट। तो अमेजोन आज एसईओ में बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जगह, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं पेड एडवर्टाइजिंग में भी एक बहुत ही कम कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो एक ये फैक्टर भी होता है एसईओ को करने का कि आपको एडवर्टाइजिंग में भी कम अमाउंट लगाना पड़े, ठीक है। अब एसईओ हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये हाई डिमांड में क्यों है, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है। एज मोर बिजनेसेस मूव ऑनलाइन द कंपटीशन फॉर द सर्च इंजन विजिबिलिटी हैज इंटेंसिफाइड। जितना ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है उतना ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है और सर्च इंजन पर आपकी जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाना उतना ही चैलेंजिंग भी हो रहा है, ठीक है। कंज्यूमर आपके सर्च इंजन पर रिले करते हैं, इसीलिए हर इंफॉर्मेशन के लिए, किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, किसी सर्विसेज को सर्च करने के लिए वो एसईओ का यूज करते हैं, राइट। एंड बिजनेसेस रिकॉग्नाइज दैट हायर सर्च रैंकिंग ट्रांसलेट इनटू द इंक्रीज्ड वेबसाइट ट्रैफिक। और जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारे बिजनेस ऑनर्स हैं, वो ये बात मानते हैं कि जितना बेटर आप गूगल पर रैंक लेकर आ रहे हो उतनी ही बेटर आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और आपकी सेल्स बढ़ेगी। अब देखो गूगल पर आप बहुत सारे रिजल्ट्स को देखते हो, ठीक है। लेट मी शो यू। अब यहाँ पर देखो आपने बहुत सारे रिजल्ट को देखा,
यहाँ पर आपने देखा यूडेमी, लेट्स सपोज आप फर्स्ट रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, देन आप सेकंड को देख रहे हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। आप कितना स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी आप कितना नीचे जाएंगे, आप कितने टॉप रिजल्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एक लेवल पर आने के बाद आप और नीचे स्क्रॉल नहीं करते हो, ठीक है। एक जर्नल जो मैं जेनेरिक अगर आपको कस्टमर एक्सपीरियंस बताऊं तो आप सिर्फ एक लेवल तक स्क्रॉल डाउन कर कर चेक करोगे कि आपके पास ये वेबसाइट है, इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये वेबसाइट है, हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, राइट। लेकिन जो आपके लास्ट रिजल्ट होते हैं वहां पर आपकी मैक्सिमम टारगेटेड ऑडियंस नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जितना बेटर आप एसईओ में परफॉर्म कर रहे हो, जितना बेटर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग है, उतना ही अच्छा ट्रैफिक आपको आएगा। यानी जो आपकी टॉप वेबसाइट है उनमें सबसे अच्छा ट्रैफिक आपका आता है, राइट। और यही रीजन है कि आज आपका एसईओ बहुत ज्यादा डिमांड पर है कि किस तरह हम अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ाएं, और सेल्स को बढ़ाने के लिए विजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और विजिबिलिटी के लिए टॉप रैंकिंग होना बहुत जरूरी है, जो हमें कहां से मिलती है, एसईओ से मिलती है, राइट। तो एसईओ को करने से किसी भी बिजनेस को विजिबिलिटी मिलती है, लोग उसके ब्रांड को जानते हैं, उसके ब्रांड में ट्रस्ट करते हैं। अब देखो, आपने शूज सर्च किए तो आपको शूज मिल रहे हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, उसके अलावा एक और थर्ड पार्टी वेबसाइट है वहां से। अब मान लेते हैं कि ये जो आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको शूज का पेयर 200 में मिल रहा है, जो आपको अमेजोन पे 400 में मिल रहा है, राइट। लेकिन आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने इस ब्रांड का नेम फर्स्ट टाइम सुना है, राइट। आपके लिए ये एक न्यू ब्रांड है। इसीलिए यहाँ पर आपको अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ब्रांड की विजिबिलिटी कब बढ़ेगी? जब आपके डिजायर्ड कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट रैंक होगी, राइट। तो जब आपकी वेबसाइट रैंक होती है, लोग आपकी वेबसाइट को जानते हैं, आपके ब्रांड को जानते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पर आता है, जिससे हायर कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं। और पेड ट्रैफिक के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक आपको ज्यादा कन्वर्जन लाकर देता है, ठीक है। बिजनेसमैन एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करते हैं एंड डेमोग्राफिक अट्रैक्टिंग रिलेवेंट लीड्स, ठीक है, एसईओ की हेल्प से। तो अब हम बात करते हैं आज, यानी कि इन टुडेज डिजिटल लैंडस्केप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ, कि एसईओ के बारे में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में देखो, आज का टाइम में कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रही हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 एंड व्हाई इट इज कॉम्पिटिटिव। इट इज कॉम्पिटिटिव जस्ट बिकॉज कि आज हर बिजनेस अपनी प्रेजेंस, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है, राइट। यानी आज हम हर बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आज हम एसईओ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और कंपटीशन भी इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि आज आपकी बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन आ गई हैं, आपको ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में हम ऐसा क्या करें कि हम अपने कॉम्पिटिशन्स को बीट कर पाए, या आज जो हम एसईओ कर रहे हैं उसको थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से कर पाए, राइट। और आज जो हम एसईओ कर रहे हैं उसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो जस्ट टू एनहांस योर ऑनलाइन विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक कोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाने की हमें जरूरत है, राइट। देखो, पहले भी हम एडवर्टाइजिंग करते थे और आज भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन आज हमें उस जो मार्केटिंग आज हम कर रहे हैं उसको कोस्ट इफेक्टिव बनाने की जरूरत है कि एक बहुत ही कम अमाउंट में हम एक बेटर रिजल्ट ला पाए, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम कुछ बहुत अच्छा कर पाए। दैट इज द बेस्ट थिंग जो आज हम एसईओ से चाहते हैं। इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, की यूजर एक्सपीरियंस बढ़े। यूजर एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? मान लो यूजर आता है, आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट जस्ट लोड हो रही है, तो इससे क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट से एग्जिट कर जाएगा और आपकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरी को एक्सप्लोर करेगा, राइट। इससे आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो अगर आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है तो गूगल आपको एक लो रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए अपना यूजर एक्सपीरियंस हमें बेटर रखना है, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बनाकर रखना है कि लोग हमारे बारे में जाने, उन्होंने हमारा नाम सुना हुआ हो, वो हम पर ट्रस्ट करते हो, राइट। टारगेटेड ऑडियंस रीच,
जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडियंस को आप टारगेट कर पाए, राइट। कॉम्पिटिटिंग इन द डिजिटल मार्केट, आज आपकी डिजिटल मार्केट है उसके अंदर आप कॉम्पीट कर पाए जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ पाए, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाए, जितने भी एल्गोरिथम्स हैं आपके गूगल के, उन सभी एल्गोरिथम पर जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं उन सबको अडॉप्ट करना, इंटीग्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वॉइस। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के टाइम में मुझे अब एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं डील कर रही हूँ, तो आज इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, अब उनके कंपैरिजन में मेरी वेबसाइट कैसे टॉप पर रैंक करेगी। तो उसके लिए आज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स पर मैं काम कर रही हूँ। उसके लिए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वॉइस सर्च जैसे कुछ एडिशनल फीचर्स अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, जो हमारी वेबसाइट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है कि आज हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर पाए। उसी के साथ साथ लोकल बिजनेस विजिबिलिटी, कि अब जो लोकल आपके एरिया है, फॉर एग्जाम्पल आज आप दिल्ली में, ठीक है, अब दिल्ली आपका लोकल एरिया है, अब कोई भी यूजर अगर दिल्ली में आपको सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट उन लोगों को सबसे पहले दिखाई दे। मान लो मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड को सर्च करते ही गूगल से ऑटोमेटिकली मेरी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया गूगल ने, ठीक है, कि मैं इस पर्टिकुलर रीजन में रहती हूँ और यहाँ से मैं इसको सर्च कर रही हूँ। लेट मी शो यू हियर, यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्वेरी डाली है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस क्वेरी को डालते ही मेरे जीमेल अकाउंट से मेरी लोकेशन को गूगल ने फेच कर लिया, एंड मेरी लोकेशन के कोरिस्पॉन्डिंग ही उसने मुझे कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो काफी सारे रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरे आसपास की लोकेशन के हैं, जो मेरे आसपास, ये देखिएगा, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंद्रपुरम गाजियाबाद, ठीक है, कोर्सेज इन गाजियाबाद, ठीक है, अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यानी ये जो आज गूगल पर रैंक कर रहे हैं, क्यों रैंक कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि मैं इनकी लोकल ऑडियंस हूँ, मैं इनकी लोकल ऑडियंस हूँ। तो इस तरीके से लोकल एसईओ की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को लोकली भी रैंक करा सकते हैं और गूगल मैप पर भी रैंक करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब एसईओ के अंदर आपका डाटा बहुत मैटर करता है, यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनालिटिक्स टूल हैं जिनकी हेल्प से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे किस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर हमें सबसे ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, सीटीआर आ रहा है, राइट, एंड किस पर्टिकुलर पेज पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कंटेंट है, वीडियो है जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर लेते हैं तो ये सब चीजें मिलकर हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाती हैं और गूगल के फर्स्ट पेज पर हमारी रैंकिंग को भी इंप्रूव करती है, राइट। सो इन द कंक्लूजन, एसईओ आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इस डिजिटल एरा के अंदर सरवाइव कर सकें, अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकें, राइट। तो इस पर्टिकुलर एसईओ के अंदर मैं आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट एसईओ सिखाऊंगी कि किस तरह आप ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हो। इट एम्पावर्स यू टू रीच द राइट ऑडियंस। ऑर्गेनिक एसईओ की हेल्प से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को टारगेट कर पाते हैं, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप वहां से गेन कर पाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एसईओ में सीखने को मिलती हैं। एसईओ की हेल्प से आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं जिनको आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं जिसमें हमने एसईओ के बारे में पढ़ा, एसईओ क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट, और एक बिजनेसमैन के लिए एसईओ किस तरीके से हेल्पफुल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इन सभी पॉइंटर्स के बारे में हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है। आगे ही मैं और वीडियोस में एसईओ की और कुछ नई डिटेल्स के बारे में आपसे